दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के ईएसआईसी के फॉर्म्स की। कौन सा फॉर्म कहां पर यूज आता है, उस फॉर्म का नंबर क्या है। इससे पहले हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था पीएफ के विभिन्न फॉर्म के बारे में, उसका लिंक ये रहा। आप वहां जाकर पीएफ के लगभग 20 फॉर्म्स की डिटेल मैंने इस वीडियो में दी है, वो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ईएसआईसी के फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, ईएसआईसी का सबसे पहला फॉर्म है फॉर्म नंबर 1। ये फॉर्म डिक्लेरेशन कम नॉमिनेशन फॉर्म है, जिसके अंदर जब भी कोई आईपी नई कंपनी ज्वाइन करता है तो उसकी सारी डिटेल्स, उसके परिवार की डिटेल्स इस फॉर्म के द्वारा एम्प्लॉयर को दी जाती है। और आजकल ये पूरी की पूरी डिटेल्स ऑनलाइन अपडेट कर दी जाती है आईपी पोर्टल पर, जिसके कारण सभी की सभी डेटा ऑनलाइन भी उपलब्ध रहता है। ये फॉर्म की एक कॉपी आप अपने रिकॉर्ड्स में रख सकते हैं ताकि इंस्पेक्शन इत्यादि किसी भी समय पर आप इसको रिप्रोड्यूस कर सकें। दोस्तों, अगला फॉर्म है फॉर्म नंबर 9। ये है सिकनेस बेनिफिट का फॉर्म, यानी जब भी व्यक्ति सिक, डिसेबल इत्यादि हो जाता है, इस फॉर्म के माध्यम से आप ईएसआईसी डिपार्टमेंट को भेजकर अपना सिकनेस या डिसेबलमेंट बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। अगले दो जो फॉर्म मैं बता रहा हूं वो है फॉर्म 11 एंड 12। ये एक्सीडेंट के समय काम आता है। फॉर्म 11 कहलाता है एक्सीडेंट बुक और फॉर्म 12 कहलाता है एक्सीडेंट रिपोर्ट। जब भी किसी आईपी का कंपनी में काम करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है तब ये रिपोर्ट्स फिल की जाती है। आजकल ये रिपोर्ट्स ऑनलाइन भी फिल की जा सकती है। अगला फॉर्म है फॉर्म 14, क्लेम फॉर परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट। यदि कोई व्यक्ति काम करते हुए उसको अपंगता हो जाती है या ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है जिससे वो काम करने में असमर्थ हो जाता है, तब ये फॉर्म भरा जाता है और ईएसआईसी से उसका बेनिफिट लिया जाता है। अगले दो फॉर्म है फॉर्म 15 और 16। ये है क्लेम फॉर डिपेंडेंट्स बेनिफिट एंड पीरियोडिकल क्लेम फॉर डिपेंडेंट बेनिफिट। फॉर्म्स के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ईएसआईसी में कवर्ड, किसी दुर्घटनावश फैक्ट्री में इत्यादि, तो उसके डिपेंडेंट्स को बेनिफिट मिलता है ईएसआईसी की तरफ से। ये दो फॉर्म उसी के लिए काम आते हैं। एक फॉर्म लमसम बेनिफिट के लिए है और एक पीरियोडिकल बेनिफिट्स के लिए है। फॉर्म 19 ये होता है फॉर्म मैटरनिटी बेनिफिट का। इसके माध्यम से आप ईएसआई डिपार्टमेंट को और अपने एम्प्लॉयर को सूचित करते हैं कि आप मैटरनिटी लीव लेने वाले हैं, इस समय से इस समय लेने वाले हैं, और ईएसआईसी को ये डिक्लेयर करते हैं कि इस दौरान आप कोई भी पैसा अपने एम्प्लॉयर से नहीं ले रहे हैं, इसलिए आप ईएसआईसी से अपने मैटरनिटी बेनिफिट की डिमांड करते हैं। अगला फॉर्म होता है फॉर्म 20, मैटरनिटी बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ वुमेन हु इज इंश्योर्ड। यदि मैटरनिटी के दौरान किसी वुमेन आईपी की मृत्यु हो जाती है तो फॉर्म 20 के माध्यम से वो ईएसआईसी से इंश्योरेंस बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर्म 22 फ्यूनरल बेनिफिट। किसी आईपी की मृत्यु हो जाने के पश्चात ईएसआईसी उसे फ्यूनरल बेनिफिट देता है। यह अमाउंट पहले 10,000 था, जो 175वीं ईएसआईसी की जनरल मीटिंग में 15,000 रुपए कर दिया गया है। इस माध्यम से आप फ्यूनरल चार्जेस ले सकते हैं यदि किसी आईपी की इंश्योर्ड रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो। अगला फॉर्म है फॉर्म 23। ये है लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपेंडेंट्स बेनिफिट, यानी जो व्यक्ति ईएसआईसी से बेनिफिट्स ले रहा है एज अ डिपेंडेंट, उसको अपना लाइफ सर्टिफिकेट रिप्रोड्यूस करते रहना पड़ता है हर साल, जिस तरह से पीएफ में करना पड़ता है, ताकि जो भी बेनिफिट है वो उसका कंटिन्यू रहे। फॉर्म 24 होता है डिक्लेरेशन बाय डिपेंडेंट। इसके अंतर्गत डिपेंडेंट यह डिक्लेयर करता है कि उसकी रीमैरिज नहीं हुई है या उसको कहीं और से बेनिफिट नहीं मिल रहा है इत्यादि। अगला फॉर्म है फॉर्म 32। फॉर्म 32 के माध्यम से आईपी की जो भी वेजेस ईएसआईसी डिपार्टमेंट में जमा की गई है उन सभी का रिकॉर्ड एम्प्लॉयर के द्वारा ईएसआईसी डिपार्टमेंट को दिया जाता है, ताकि जो भी डिपेंडेंट बेनिफिट है वो जितना बन रहा है उसका प्रॉपर प्रकार से कैलकुलेशन किया जा सके। नेक्स्ट दो फॉर्म आते हैं फॉर्म 37 एंड 7A। ये दो फॉर्म को सिक और फिट फॉर्म भी कहा जाता है। ये ईएसआईसी से सिकनेस बेनिफिट लेने के लिए फॉर्म फिल किए जाते हैं। इसका हम डिटेल में एक वीडियो बना चुके हैं, हाउ टू अवेल सिकनेस बेनिफिट फ्रॉम ईएसआईसी। आप जाकर वो डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। और आखिरी फॉर्म जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है फॉर्म नंबर 142, क्लेम ऑफ कन्वेंस अलाउंस। जी हाँ दोस्तों, यदि ईएसआईसी के किसी इलाज के कारण या वहां मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के कारण आपको इधर उधर ट्रेवल करना पड़ता है या आपकी किसी दिन की हाजिरी नहीं हो पाती आपके जॉब पर, तब ईएसआईसी उसका कन्वेंस अलाउंस आपको पे करता है। बहुत ही कम रेयर लोग इसका फायदा उठाते हैं, लेकिन जी हाँ, यह सुविधा उपलब्ध है ईएसआईसी के फॉर्म नंबर 142 के द्वारा।
तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी जानकारी हुई होगी। मेरी जो नॉलेज है इस विषय में एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन की वो लिमिटेड है। मैं अपने सब्सक्राइबर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि इन किसी फॉर्म्स का आपने एक्चुअल में फायदा लिया है तो आपका किस तरह से प्रोसेस रहा उसके बारे में नीचे हमें डिटेल में कमेंट्स में बताएं। हम उनसे प्राप्त जानकारी को और हजारों लाखों हमारे सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल के साथ, अवेयर रहिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद। आज के सवाल का सही जवाब देने वाले एक लकी विनर को दिया जाएगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। और सवाल आप लोगों की स्क्रीन के सामने ये रहा। बोनस एक्ट के तहत मैक्सिमम कितना % बोनस दिया जा सकता है एक एम्प्लॉय को एक साल में? अगर आपको इसका जवाब नहीं आता तो चीटिंग करने के लिए आप ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप लोगों के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 8.33%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 20% और ऑप्शन डी 18%। आंसर लिखते समय ऑप्शन के साथ आंसर भी टाइप कीजिए और एक से ज़्यादा बार आंसर टाइप मत कीजिए ताकि आप डिस्क्वालीफाई ना हो पाएं। विनर अनाउंस किए जाएंगे संडे की लाइव स्ट्रीम में, जो कि परसों ही है। आपसे निवेदन है कि पिछली लाइव स्ट्रीम के विनर्स भी आप कम्युनिटी टैब में जाकर चेक कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में एक और नए सवाल के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।